Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your business environment series, and in this video we are going to discuss about the difference between macro and the micro environment. Right, so इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है और जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल बेसिस हम यहाँ पे इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रो है, ये मैक्रो है और ये सारे बेसिस है जिसके क्लासिफिकेशन पे हम लोग इनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। राइट, सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now we are going to start with the first basis, that is definition. Definition के बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो और मैक्रो में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। MI है, I से यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और मैक्रो मींस बड़े लेवल से है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो सिंपल क्या है कि माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट हो जाए जो कंपनी के इमीडिएट टच में होता है, या तो कंपनी के अंदर होता है या तो कंपनी के आस पास सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, आपका माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। राइट, और ये कंपनी की वर्किंग को इंटरनली क्या करता है, अफेक्ट करता है। जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब कंपनी के ना कि अंदर है ना ही कंपनी के पास है, बट इट इज एक्सटर्नल। राइट, एंड इसकी जो वर्किंग होती है वो कंपनी के पूरे ऑल ओवर जो बिजनेस है उसको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ये क्या है, बिल्कुल एक्सटर्नल है। राइट, और वो क्या है, वो आपका इंटरनल है, या तो इंटरनल है या तो बहुत ही नजदीक का एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। सो ये हमने डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन कि माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स कितने हैं उनके बेसिस पे भी हम इन दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6 एलिमेंट आते हैं वो आते हैं आपके टर्म से कॉस्मिक से। कॉस्मिक मीन व्हाट, कॉस्मिक मीन कस्टमर यहाँ पे आ जाएगा, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से सप्लायर, M से मार्केटर, I से इंटरमीडिएटरीज और C से आपके कॉम्पिटिटर्स। राइट, ये सारे 6 एलिमेंट जो है वो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। इसके अलावा जो मैक्रो एनवायरनमेंट के आपके एलिमेंट है या जो फैक्टर्स हैं वो आपके कैसे हो जाएंगे, पेस्टल से, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S से सोशल एनवायरनमेंट, T से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पेस्टल। राइट, सो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कि कितने एलिमेंट दोनों में है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका नेचर ऑफ एलिमेंट, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं आपके उनका नेचर कैसा, वो कैसे हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स हैं, क्या वो जनरल है, स्पेसिफिक है, ऐसे कैसे हैं, वो हम उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, एज इट इंटरनली है या तो उसके आसपास का है, तो ये इतना आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है इन कंपैरिजन टू योर मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं आपके वो क्या हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ रहा है, लीगल एनवायरनमेंट आ रहा है। तो ये बेसिकली आपके नेशनल लेवल्स के फैक्टर हैं या रीजनल लेवल के फैक्टर हैं या आपके ग्लोबल लेवल के भी फैक्टर हैं। राइट, बट यहाँ पे क्या है, जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, ये एलिमेंट जो है वो क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के नहीं होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। बेसिकली जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर या उसके थोड़ा बहुत बाहर से ही जो है वो एलिमेंट जो है रिलेटेड है। राइट, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। राइट, सो ये भी आपका एक डिफरेंशिएट हो गया इन दोनों में। आता है इन्फ्लुएंस, कि इन जो फैक्टर्स है, जो एलिमेंट्स होते हैं आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का, उनका इन्फ्लुएंस कैसा पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं इन दोनों को। सो इसका इन्फ्लुएंस अगर हम देखें, जो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स का जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या होता है, वो इतना कोई ज्यादा खास नहीं होता है, मतलब कि एक नॉमिनल होता है इन कंपैरिजन टू योर मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, एक तरीके से इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि जो पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, ये लीगल फैक्टर हैं वो बिजनेस के डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं। ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट असर जो है उस पर डालता है। कोई भी चेंजेस अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में आता है या लीगल लॉ में आता है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बिजनेस से, उसका इनडायरेक्ट प्रभाव जो है वो बिजनेस पे पड़ने वाला है। लेकिन जो भी आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है उसका जो इन्फ्लुएंस पड़ता है उनके फैक्टर्स का, लाइक कॉम्पिटिटर का, सप्लायर का, कस्टमर का, वो डायरेक्ट पड़ता है। कस्टमर का चेंज हो गया टेस्ट तो उसका असर उसको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट जो है वो आपका डायरेक्ट पड़ रहा है और यहाँ पे जो इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है आपका वो इनडायरेक्ट पड़ रहा है। तो ये दो डिफरेंस भी आप याद रखेंगे। क्लासिफिकेशन आएगा आपका मार्केटिंग कंट्रोल के बेसिस पे। तो कंट्रोल अगर हम बात करें तो ये फैक्टर जो है वो इंटरनल फैक्टर हमने देखा, कंपनी के अंदर के या कंपनी के आसपास के फैक्टर, तो कंट्रोलेबल होते हैं ये फैक्टर, मतलब इन एलिमेंट्स पे कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का
कंट्रोल होता है, वो इनको कंट्रोल कर सकती है, अपने सप्लायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कस्टमर को भी कंट्रोल कर सकते, किस तरीके से उनकी डिमांड्स को पूरा करके, उनकी नीड एंड प्रेफरेंस को करके अपना प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। सप्लायर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सप्लायर चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई तो असर पड़ेगा, आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके चेंजेस को। बट इन केस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को जितना भी चाहे आप नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज उसका इंपैक्ट सिर्फ आप पे नहीं आ रहा है, उसका इंपैक्ट सब पे आ रहा है, तो आप पे आ रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है, तो इस पे आपका क्या है, कोई आपका खास कंट्रोल नहीं है, मतलब आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, एज ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है आपके हाथ में एज मच, बट यहाँ पे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट कम फंक्शंस ऑफ द फैक्टर, जो फैक्टर्स होते हैं आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी कस्टमर है, जो आपके सप्लायर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी मार्केटिंग है, ये सब आपकी एक स्ट्रेंथ की तरह और एक वीकनेस की तरह वर्क कर सकती है। और जो मैक्रो एनवायरनमेंट, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हुई, लॉ में कोई बदलाव आया, वो हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है कि आपके फेवर में, तो आपका वो स्ट्रेंथ है, और हो सकता है वो आपके लिए एक थ्रेट भी लाके खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की पॉइंट आएगी, यहाँ पे आएगी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ला सकती है, या आपके लिए एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज या थ्रेट जो है वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इनके बेसिस पे हमने क्या क्या इन लोगों को क्लासिफाई किया, ये सारे जो बेसिस आप वो दे सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएशन आप दे सकते हैं। राइट गाइस, सिस्टर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।